आज हम लोग दो नए अकाउंट के बारे में सीखेंगे। दो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हम लोग आज, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। शेयर्स चैप्टर में ये दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। देखो, विद अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म, अरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग, ड्यू, बाकी, एंड एडवांस मीन्स पेमेंट बिफोर टाइम। यही हम लोग समझते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन, एक एग्जांपल लेकर के करते हैं इसको। मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करा, 1000 शेयर्स इशू करा एट द रेट ऑफ 10, और एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल में 5 रुपया। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि कंपनी का कभी भी एप्लीकेशन का पैसा कभी भी बाकी नहीं रहेगा, बिकॉज वन कैन नॉट अप्लाई विदाउट पेइंग द एप्लीकेशन मनी। और यू कैन से इन अ वे कि एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, उस इन्वेस्टर के एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा अगर आपने एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया। बट फ्रॉम दी आफ्टर एप्लीकेशन, जो बाकी के जो स्टेजेस होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, और ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बाकी के स्टेजेस में पॉसिबिलिटी आ जाता है कि कोई शेयर होल्डर आपका पैसा, कंपनी का पैसा बाकी लगा दे। आज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जॉर्ज एकेडमी में 500 स्टूडेंट्स हैं और हर महीना का 1 तारीख को एक मैसेज जाता है फॉर द फीस। आपके स्कूल में भी आपके पास मैसेज आता है क्वार्टर के पहले, करेक्ट, कि आपका स्कूल फीस फलाना क्वार्टर का तारीख को ड्यू डेट लग रहा है। वो क्या है, स्कूल फीस आपसे मांग रहा है, कॉल कर रहा है, करेक्ट। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये हो भी सकता है, बट ये चांसेस होता है कि 100% स्टूडेंट पैसा ना दे। हो सकता है कि कोई ना कोई कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, पैसा, फीस, ट्यूशन फीस नहीं देगा, और उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, अरियर बोल देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई होता है, शेयर्स में भी अप्लाई होता है। कंपनी अलॉटमेंट में 1000 शेयर का पैसा मांगेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 1000 शेयर का पैसा मांगेगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को अलॉटमेंट में पूरा 1000 शेयर का पैसा मिल जाए और या पूरा 1000 शेयर का फाइनल कॉल का पैसा मिल जाए। अब हम एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि मान लो कंपनी एक शेयर होल्डर जिसके पास एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, ठीक है, और वो फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक। सो ये वो स्टेज हो गया कि जहां पे एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है वो पैसा, फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, इसको कैसे बुक्स में लेकर आएंगे, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग हम डायरेक्टली आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल का ही एंट्री हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पे अरियर हो रहा है। यही वो स्टेज है जहां पे अरियर, यहाँ पे कोई अरियर नहीं है, एप्लीकेशन में कोई अरियर नहीं है, और अलॉटमेंट में भी कोई अरियर। हम बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ पे नहीं मिला आपको, और वो भी कितना पर शेयर पे, मात्रा 100 शेयर पे मिला। एक शेयर होल्डर का पैसा नहीं मिला, 100 शेयर का पैसा आपको नहीं मिला, बाकी तो मिला होगा। तो जब कंपनी कॉल करता है तो याद रखना, जब कंपनी कॉल करेगा तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट, कितना शेयर का पैसा मांगेगा, कंपनी सिर्फ 100 शेयर का पैसा मांगेगा। कंपनी किसका कितना शेयर का पैसा मांगेगा, कंपनी जब कॉल करेगी अपना फाइनल कॉल का पैसा, इस इंस्टॉलमेंट का पैसा जब कंपनी कॉल करेगी तो कंपनी कितना शेयर्स का पैसा के लिए मांगेगी, पूरा 1000 शेयर का पैसा मांगेगा,
क्योंकि कंपनी को इस बात का अंदाजा कभी नहीं रहता है कॉल करते वक्त कि कौन शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा। वो तो कंपनी को कॉल करते वक्त तो कभी पता नहीं रहता है, करेक्ट। सो आई कैनॉट कॉल, सबसे पहला चीज तो कि 100 शेयर को कॉल करेगा, ये तो बहुत घटिया जवाब था। मतलब ये जवाब ही नहीं होना चाहिए था कि कंपनी कैसे उससे कैसे पैसा मांगेगा जो पैसा नहीं दे रहा है। कंपनी को कैसे पहले पता चल गया। तो कंपनी जब कॉल करता है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कंपनी जब कॉल करेगा तो कंपनी सबसे मांगेगा। आपका स्कूल जब मैसेज भेजता है फीस के लिए तो वो सारे बच्चे को मैसेज भेजता है। अब 2000 बच्चा है तो 2000 बच्चे के पास वो मैसेज जाता है फीस का। अब उसमें से अगर 100 बच्चा फीस नहीं दिया तो वो 100 बच्चा का फीस अरियर है, और ये स्कूल को पता उस वक्त नहीं रहता है जब स्कूल मैसेज भेजता है फीस के लिए मांगता। तो स्कूल जब फीस मांगते हैं तो किससे मांगता है? सबसे मांगेगा। तो कंपनी भी जब कॉल करेगी तो किससे कॉल करेगी? सबसे कॉल करेगी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। 1000 into 5 is how much? 5000. So this is what company will call for. Any issue? Now we have to pay attention while we receive money. Here you have to be alert. जब हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे तो यहां याद रखना है कि हमने 5000 तो मांगा था, लेकिन उसमें से 100 शेयर का 5 रुपया करके हमको नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5000 जो अमाउंट जो मैंने कॉल किया उसमें से माइनस किया 100 शेयर इंटू 5, और ये है आपका अरियर, ये आपको नहीं मिला। तो आपको मिला कितना टेक्निकली? 900 शेयर का पैसा। सो द वन वे इज टू कैलकुलेट 900 शेयर इंटू 5 और द टोटल अमाउंट दैट यू हैव आस्क्ड 5000 माइनस जो अमाउंट आपको नहीं मिला। सो 5000 माइनस 100 शेयर का 500 रुपीज करके कितना मिला? 4500। नाउ सो बैंक आपका 4500 से डेबिट हो गया। नाउ हमारा काम है जो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल खुला है इसको बंद करना। सो जब हम यहां पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जब इसको हम बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, जब हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा था तो मैंने कॉल किया, मांगा तो मैं इसको खोला, ओपन किया, डेबिट किया। अब जब इसका अमाउंट आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्लोज। अब यहाँ पे मेरा पास, ध्यान देखना, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हमने कितना से खोला है? 5000, तो हम यहाँ पे बंद भी कितना से करेंगे? 5000 से बंद करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमको फाइनल कॉल का कितना पैसा मिला? 4500। तो अगर 4500 मिला है तो हम कितना से बंद करेंगे? 4.5। तो अगर मैं 4500 से फाइनल अकाउंट को क्लोज करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि 500 रुपया से अभी भी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल का अकाउंट अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि ये जो 500 रुपया बाकी लगा ये तो हमको अपना दिमाग में रिकॉर्ड करके बुक्स में, दिमाग मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा ना कि 500 रुपया मेरा बाकी है। तो ये कैसे रखेंगे? पहला ऑप्शन बहुत सिंपल, फाइनल कॉल आपने 5000 से खोला, आपने 4500 से बंद किया, 500 रुपए से फाइनल कॉल खुला हुआ है। तो जब 500 रुपए से फाइनल कॉल अकाउंट खुला हुआ है तो वही हमको रिमाइंडर दे रहा है कि भैया 500 रुपया आना है। और दूसरा ऑप्शन, टू कीप इट वेरी सिंपल, हम जितना से फाइनल कॉल अकाउंट खोले थे हम उतना से ही फाइनल कॉल अकाउंट को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। सो हम कितना से बंद करेंगे? अब ऑटोमेटिकली तुम एक चीज देखो, जब हम इसको 5000 से बंद किया ना, लेकिन बैंक में कितना रुपया आया है? हमने क्लोज कितना से कर दिया? 5000 से तो क्लोज कर दिया, लेकिन हमको अच्छी तरह से पता है कि फाइनल कॉल का अभी भी 500 रुपया आना बाकी है। तो फिर वो 500 रुपया जो आना बाकी है उसको तो उसका एक तो नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। तब जाकर के यहाँ पे जरूरत हो जाता है एक नया अकाउंट का जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और उसको हम लोग डेबिट करेंगे कितना रुपया से? 500 से।
और अब बाद में जब ये फाइनल अरियर का पैसा अगर मिल जाए, बाद में अगर ये अरियर का पैसा मिल जाए, तो फिर उस वक्त बैंक को हम लोग डेबिट कर देंगे कितना रुपया से, 500 से। और जो ये अरियर अकाउंट खुला हुआ था, अब ये अरियर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितना रुपया से, 500 रुपया से, ऑन रिसीविंग द मनी। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन टू द एडवांस पार्ट। कॉल्स इन एडवांस वाले पार्ट में आते हैं हम लोग। इन एडवांस द थिंग्स इज ऑपोजिट। सेम सम लेते हैं हम लोग, सेम एग्जांपल लेते हैं यहां पे, जो एग्जांपल हमने यहां लिया। बस यहां पे एक चीज क्या करते हैं, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 shares paid first and final call money along with allotment money। ठीक है, मतलब एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था, उसने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कब दे दिया, अलॉटमेंट में ही दे दिया। तो यहां पे एडवांस हो रहा है, समय से पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। नाउ इसका एंट्री कैसे करेंगे। सो एडवांस कौन सा स्टेज में मिल रहा है आपको, अलॉटमेंट। सो हम अलॉटमेंट का एंट्री पास करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट के ड्यू एंट्री पास करेंगे, मांगेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना से मांगेगा कंपनी, कितना शेयर्स का पैसा कॉल करेगा, 3000। कंपनी कितना शेयर का पैसा मांगेगा, मैंने कहा कि इसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूं हम लोग। कितना शेयर का पैसा मांगेगा, 1000। तो कंपनी 1000 शेयर का पैसा मांगेगा अलॉटमेंट में। 1000 इंटू कितना रुपया मांगेगा, 3 मांगेगा। क्योंकि मत बोलना कि इसका भी पैसा मांगेगा, नहीं, क्योंकि जब कंपनी अलॉटमेंट का कॉल करता है तो कंपनी को उस वक्त नहीं पता रहेगा कि कौन उसको एडवांस, तो कंपनी तो 1000 शेयर इंटू 3 रुपया करके कॉल करेगा। सो 1000 शेयर इंटू 3, दैट इज हाउ मच, 3000। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया। अब जब रिसीविंग होगा, यहां पे हमको ध्यान देना है, मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आया, कितना पैसा आएगा, 3000, क्योंकि अलॉटमेंट में कोई बाकी तो नहीं लगाया है, तो जो 3000 मैंने मांगा था वो तुमको पूरा मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ 100 शेयर का 500 रुपया भी मिल जाएगा, आया ना। क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है, उसने क्या किया है, सिर्फ उसने फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, सबको ही नहीं दिया। सिर्फ एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था, उसने फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दिया। सो दैट इन दैट केस इफ यू सी, ये मेरा 500 रुपया है एडवांस। सो कंपनी को टोटल कितना मिलेगा, 3500। अब वही फंडा, अलॉटमेंट अकाउंट हम कितना से बंद करेंगे, जितना से खोले तो उतना से बंद करेंगे, दैट इज टू शेयर अलॉटमेंट, और वो बंद होगा 3000 से। ऑटोमेटिकली आपको 500 रुपया छोटा दिखेगा, और वो 500 रुपया जो आपको स्मॉल दिख रहा है क्रेडिट साइड में, वो चला जाएगा, कंपनी एक नया अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी को समय से पहले पैसा मिल गया। क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट कॉल में, मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट, मेरा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला। तो जब फाइनल कॉल का समय आएगा तो कंपनी अपना फाइनल कॉल का कॉल करेगी कि नहीं करेगी, हाँ,
फाइनल कॉल का कॉल करेगा ना कंपनी, तो कंपनी हमने कॉल कर रहा भाई शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। किसको कॉल करेगा? हाँ, पार्टनर। किसको कॉल करेगा? पूरा 1000 शेयर के लिए कॉल करेगा। मत बोलना कि इसको भी मांगेगा जो एडवांस दिया, बोला हाँ उसको भी मांगेगा, मांगेगा उससे भी, सबसे मांगेगा। सो जब कॉल करेगा कंपनी तो पूरा का पूरा 1000 शेयर इंटू 5 रुपया करके 5000 रुपया कॉल करेगा। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। लेकिन अब यहां पे ध्यान देना, जब रिसीविंग का बात आता है, जब बैंक में पैसा घुसेगा ना, तो बैंक में 5000 रुपया में से 500 रुपया माइनस होके घुसेगा, क्योंकि जिसने एडवांस अलॉटमेंट में दे दिया था अब वो तो नहीं देगा। सो कंपनी को कितना मिलेगा? 4500। लेकिन तुम जो बंद करोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तुम तो उसको कितना से बंद करोगे? पूरा 5000। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इस 500 रुपया का क्या होगा भैया? तो बहुत सिंपल, ये जो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं, क्योंकि कंपनी का सर से लायबिलिटी खत्म। कंपनी ने उससे पैसा नहीं लेकर के क्या कर दिया? अब जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई में कोई मेरे को जुलाई का भी दे दिया फीस और अगस्त का भी दे दिया, तो अगस्त का फीस तो मेरे लिए लायबिलिटी बन गया ना, और जब अगस्त महीना में मैं उससे पैसा नहीं लूंगा तो मेरा लायबिलिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना से? 500 रुपये से। क्लियर है? समझ में आया? सो अरियर जब खुलता है तो डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस जब खुलेगा इट्स बीइंग अ लायबिलिटी, इट विल बी क्रेडिटेड। Always remember. So this was the concept of arrear and advance. Now you see, जो एंट्री हमने 8 बेसिक्स एंट्री जो हमने सीखा था, मैं उसमें से कुछ अलग आपको नहीं कराया, उसी एंट्री के अंदर में ही अरियर अकाउंट एडजस्ट हुआ और एडवांस अकाउंट उसमें एडजस्ट हुआ। उसी एंट्री के बीच देखो, वही एंट्री है, कुछ नया नहीं है, उसी में अरियर घुसा, उसी में एडवांस घुसा। समझ में आया? ठीक है, कॉपी करो उसको।